अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं तो इससे ताकतवर, तेज और करने में आसान दूसरा कोई वजीफा नहीं। बस आपने एक रोटी लेकर उस पर 11 बार बताए गए तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है। ये अमल करते साथ ही आपको इतनी दौलत मिलने लगेगी कि आपकी अगली आने वाली 7 नस्लों के लिए काफी होगी। एक रोटी और बिस्मिल्लाह का ये अमल क्या है, इसे आपने कैसे करना है और करते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखना है, को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी अमल के बारे में जरूरी बात मिस ना हो जाए। आप में से बहुत सारे बहन भाई कमेंट्स कर अपने मसलों के बारे में बताते रहते हैं। ज्यादातर बहन भाइयों का यही कहना होता है कि वो रिज्क और दौलत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनके घर में रिज्क नहीं आ रहा, दौलत नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि रिज्क और दौलत उनसे नाराज हो चुके हैं, उनके घर में सख्त बेबरकती और नहुसियत छा चुकी है। इसी तरह बहुत सारे बहन भाई बताते हैं कि उनका कारोबार नहीं चल रहा। वो दुकान जो कि लाखों कमाया करती थी अब मुश्किल से अपने खर्चे भी नहीं निकाल पा रही। इसी तरह कुछ बहन भाइयों का कहना होता है कि वो जिस काम में भी हाथ डालते हैं उनके सामने कोई न कोई मसला आ जाता है, उनका कोई मकसद पूरा नहीं होता, उनका कोई काम तकमील तक नहीं पहुंचता। इसी तरह कुछ बहन भाइयों की शिकायत होती है कि वो अपना रिश्ता न होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। प्यारे बहन भाइयों, फिर आपका इनमें से कोई मसला है या इन जैसा कोई मसला है तो बस आपने एक रोटी लेकर उस पर बिस्मिल्लाह का ये अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला ये अमल करते साथ ही आपका हर मसला, हर परेशानी ऐसे दूर होगी जैसे दूर होने का हक बनता है। अगर आप रिज्क और दौलत की वजह से परेशान थे तो अल्लाह ताला आपके लिए रिज्क के दरवाजे खोल देंगे। आपको इतना रिज्क, इतनी दौलत मिलेगी कि आपके घर में रिज्क और दौलत को संभालने की जगह तक ना रहेगी। आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी, हर किस्म की बेबरकती का खात्मा हो जाएगा, आपके हर काम में बरकत आ जाएगी। जो कुछ करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होगी। आपका हर काम बनने लगेगा, बैठा हुआ कारोबार दोबारा से चलने लगेगा, रिश्तों का मसला भी खत्म हो जाएगा। जहाँ चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी शादी हो जाएगी। 100 बातों की एक बात, बिस्मिल्लाह और रोटी का ये अमल आपके हर बिगड़े काम को बना देगा और जो कुछ आप चाहते हैं, जो भी आपकी हाजत है, आपकी हर हाजत कबूल हो जाएगी। इस अमल को आप किसी भी दुआ या किसी भी हाजत की कबूलियत के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन खासकर ज्यादातर लोग इस अमल को रिज्क और दौलत के लिए करते हैं क्योंकि जैसा कि वीडियो में मैंने आपको शुरू में ही बताया था, रोटी और बिस्मिल्लाह का ये अमल जो शख्स भी कर लेता है तो उस शख्स को अल्लाह ताला फिर इतना रिज्क और दौलत अता फरमा देते हैं कि उसके आने वाली 7 नस्लें बैठ कर खाती हैं, उन्हें जिंदगी में काम तक करने की जरूरत पेश नहीं आती। रोटी और बिस्मिल्लाह का ये अमल 100% मुजरब है। इसको करने में ना तो आपको कोई पैसा लगता है और ना ही वक्त। अमल को करने के लिए बस आपको एक रोटी की जरूरत पड़ेगी, वही रोटी जो कि आप अपने घर में पकाते हैं और भूख मिटाने के लिए उस रोटी को खाते हैं। रोटी तो हर एक के घर में ही मौजूद होती है, फिर चाहे कोई अमीर शख्स हो या गरीब शख्स ही क्यों ना हो। हाँ, ये अलग बात है कि अमीर आदमी रोटी को गोश्त के साथ खाता है जबकि गरीब आदमी उसी रोटी को दाल के साथ खाता है, लेकिन रोटी सभी खाते हैं। प्यारे बहन भाइयों, रोटी को गंदम के आटे से तैयार किया जाता है। गंदम जो कि एक अनाज है यानी गल्ले की एक किस्म है, जबकि गंदम और चावलों के सिवा जितनी भी खाने पीने की अशियां हैं जैसे कि दालें हो गई, गोश्त हो गया, सब्जियां हो गई, ये अनाज नहीं बल्कि अजनास कहलाती हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि उल्मा और बुजुर्गों का ये मानना है कि अजनास के मुकाबले में अनाज में यानी गंदम और चावल में अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा बरकत रखी हुई है। यही वजह है कि आप अजनास से बनी फिर चाहे जितनी मर्जी अशिया खा लें, चाहे भुना हुआ गोश्त खा लें, दालें खा लें, सब्जियां खा लें, लेकिन आपकी भूख नहीं मिटेगी। आपकी भूख तभी मिटती है जब आप अनाज यानी गंदम या फिर चावल को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्यारे बहन भाइयों, अगर बिस्मिल्लाह की फजीलत की बात करें तो दुनिया भर के मुसलमान जिस कलमे को सबसे ज्यादा अपनी जुबान से अदा करते हैं और अपने दिल में भी पढ़ते हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो कलमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है और आपने अपनी उम्मत को भी यही हुक्म दिया कि हर काम को शुरू करने से पहले फिर चाहे खाना खाओ या कोई और काम शुरू करो बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लिया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का लफ्जी मतलब है कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम
करने वाला है। बिस्मिल्लाह में दो अल्लाह ताला के सिफाती नाम आते हैं। पहला नाम आता है रहमान, यानी बेहद मेहरबान, बेहद मेहरबानी करने वाला, जबकि दूसरा आता है रहीम। रहीम यानी रहम करने वाला, ऐसी जात जो कि अपने बंदे पर रहम करती है। कसरत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वाले के हर काम में ना सिर्फ अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है, जिस वजह से उसका हर काम बनने लगता है और कोई भी काम बिगड़ता नहीं। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वाले से शर पसंद इंसान, बुरे जिन्नात और शैतान भी दूर रहते हैं। तो चलें फिर प्यारे बहन भाइयों देख लेते हैं कि आपने एक रोटी और बिस्मिल्लाह का ये अमल कैसे करना है। लेकिन इससे पहले कि अमल के बारे में आपको बताएं, इस वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से आपके प्यार और मोहब्बत का पता चलता है और इससे हौसला अफजाई होती है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। तो अमल को करने के लिए बस आपको एक रोटी की जरूरत पड़ेगी, वही रोटी जो आप घर पर खाने के तौर पर खाते हैं। इस अमल को आप दोपहर के खाने से पहले भी कर सकते हैं और रात के खाने से पहले भी किया जा सकता है। आपने क्या करना है, जैसे ही आप खाना खाने लगे तो खाना खाने से पहले आपने रोटी को पकड़ लेना है और रोटी को पकड़कर आपने अपने सामने रख लेना है। उसके बाद आपने 11 बार पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 11 बार पढ़ लेना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप 11 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, उसके बाद आपने 11 बार ही पढ़ लेना है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको, यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको। इस तरह आपने 11 बार पढ़ लेना है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको को। जब आप 11 बार या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको को भी पढ़ लें, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से छोटी सी दुआ कर लेनी है। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, आपने उसके बारे में अल्लाह से दुआ मांग लेनी है। जैसे कि अगर आप दौलत चाहते हैं तो आपने अल्लाह से दुआ मांग लेनी है कि या अल्लाह तू ही देने वाला है, मुझे इतना रिज़्क अता फरमा दे। फिर चाहे आप अल्लाह से 1 लाख मांगे, 1 करोड़ मांगे या 1 अरब ही क्यों ना मांगे, जितनी भी आपको दौलत की ख्वाहिश है उतनी आपने अल्लाह ताला से अपनी दुआ में मांग लेनी है। दुआ मांगने के बाद आपने खाना शुरू कर देना है। प्यारे बहन भाइयों, ये छोटा सा अमल है, लेकिन हरगिज भी इस अमल को आपने मामूली नहीं समझना। ये वो अमल है, ये वो वजीफा है, इसने लोगों की किस्मत नहीं बल्कि लोगों की आने वाली नस्लों की किस्मत तक बदल दी है। प्यारे बहन भाइयों, जो शख्स भी खाना खाने से पहले अल्लाह ताला से दुआ मांगने को अपना मामूल बना लेता है तो अल्लाह ताला उसकी नहीं उसके पूरी आने वाली नस्लों की किस्मत और तकदीर बदल देते हैं। उस शख्स को इतना रिज़्क और दौलत मिलने लगती है कि उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा, उलमा इकराम और बुजुर्गों का कहना है कि इंसान पूरा दिन काम और मशक्कत सिर्फ 2 वक्त के खाने के लिए करता है, लेकिन जब खाना इंसान के सामने पड़ा होता है और उस वक्त इंसान अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है। अल्लाह कहता है कि देखो ये मेरा बंदा है, उसके सामने खाना पड़ा है लेकिन खाना खाने की बजाय वो मुझे याद कर रहा है, मुझसे दुआ मांग रहा है। यही वजह है कि खाना खाने से पहले की जाने वाली दुआएं बहुत ज्यादा कबूल होती हैं। इसलिए अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं या आपका कोई भी मकसद, कोई भी हाजत है जिसे आप अल्लाह ताला से कबूल करवाना चाहते हैं, तो बस जैसा मैंने आपको बताया है वैसे करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दुआ, आपकी हर मुराद ऐसे कबूल होगी जैसे कबूल होने का हक बनता है।